गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 2 मैथ्स। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम आपकी एक्सरसाइज 11.4 करने वाले हैं। देखो, आपका चैप्टर 11 है मनी। अब एक्सरसाइज 11.4 में हम इसके वर्ड सम्स करेंगे। देखो, फर्स्ट आपको दिया गया है, आई गेव ₹20 टू द शॉपकीपर, आई बॉट बिस्किट्स फॉर ₹10, हाउ मच मनी विल आई गेट बैक। देखो, मैंने एक शॉपकीपर को ₹20 दिए और मैंने उससे ₹10 का बिस्किट ख़रीदा। तो ये बताओ, वो शॉपकीपर मुझे कितनी मनी वापस देगा। तो आप क्या करोगे, इसमें आपको प्लस करना है, माइनस करना है। तो देखो, इसमें आप करोगे सब्ट्रैक्ट, कितने पैसे वापस आएंगे आपके पास। तो देखो, यहाँ पे आपके दो कॉलम्स बने हुए हैं, रुपीज़ का कॉलम एंड पैसे का कॉलम। तो देखो, आपने शॉपकीपर को दिए ₹20 और पैसे कुछ भी नहीं है तो 0 आ जाएगा। आपने बिस्किट ख़रीदा ₹10 का, तो देखो कितने रुपीज़ आपको वापस मिलेंगे। वो ₹10 अपने कट कर लेगा, बाकी आपको रिटर्न कर देगा। तो आप इसे माइनस कर दो, 0 - 0 0 2 - 1 1। तो ₹10 वो आपको रिटर्न करेगा, वापस करेगा। देखो, सेकंड है आपका, रीना बॉट ब्रेड फॉर ₹8.50, यानी ₹8.50। टॉफ़ीज़ फॉर ₹10 एंड चॉकलेट्स फॉर ₹20। हाउ मच मनी डिड शी स्पेंड। देखो, रीना ने ब्रेड खरीदी ₹8.50 की, टॉफ़ीज़ खरीदी ₹10 की, चॉकलेट्स खरीदी ₹20 की। तो बताओ, उसने टोटल कितना खर्च किया, कितनी मनी खर्च करी। तो देखो, यहाँ पे आपसे टोटल पूछा जा रहा है, हाउ मच मनी डिड शी स्पेंड, उसने सारा मिलाकर कितना खर्चा किया। तो आप जो उसने तीनों चीज़ों में खर्चा किया उन तीनों को ऐड कर दो। तो देखो, फर्स्ट आपके दोनों कॉलम बने हुए रुपीज़ एंड पैसे के। देखो, उसने ब्रेड खरीदी ₹8.50 की, फिर उसने टॉफ़ीज़ खरीदी ₹10 की, फिर उसने चॉकलेट्स खरीदी ₹20 की। अब देखो, टोटल कितना खर्चा किया उसने, इन्हें ऐड कर दो। ऐड करा तो 50 पैसे, रुपीज़ हुए आपके 38 रुपीज़ एंड 50 पैसे। टोटल उसने इतना खर्चा किया। थर्ड है आपका, माई फादर गेव मी ₹300 फॉर द पिकनिक, आई स्पेंड ₹207। हाउ मच मनी विल आई रिटर्न टू माई फादर। देखो, मेरे फादर ने मुझे पिकनिक पे जाने के लिए ₹300 दिए, उसमें से मैंने ₹207 खर्च कर दिए। तो ये बताओ, मुझे अपने फादर को कितने रुपीज़ वापस करने होंगे, रिटर्न करने होंगे। तो देखो, उसने टोटल ₹300 लिए फादर से, 207 खर्च कर दिए, तो कितने बचे उसके पास। कैसे पता लगाओगे, प्लस करके माइनस करके। माइनस करके, तो आप इसे माइनस कर दो। देखो, फादर ने उसे दिए ₹300 और उसने खर्चा किया ₹207 का। अब इसे माइनस कर देते हैं। तो देखो, बोरोइंग होगा आपका 10 - 7 3, 9 - 0 9, 2 - 2 0। तो ₹93 वो अपने फादर को वापस करेगा। ओके, अपने फादर को ₹93 वापस करोगे। ऐसे ही देखो, आपका फोर्थ भी होगा, फिफ्थ भी होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये आपकी लास्ट एक्सरसाइज जो कंप्लीट हुई। अब देखो, मैथ्स जिम दिया गया है आपको। मैथ्स जिम में देखो क्या करना है। जैसा कि आप जानते हो, ₹1 में आपके 100 पैसे होते हैं और 100 पैसे से आपका ₹1 बनता है। ये बात आपको याद रखनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आपको देखो नीचे क्या पूछा गया है, नीचे सॉल्व करना है आपको। ये बताओ, ₹7 में कितने पैसे होंगे। तो देखो, ₹1 में आपके 100 पैसे हैं, तो ₹7 में होंगे 700 पैसे। फिर आपसे पूछा है ₹5 एंड 25 पैसे। देखो, ₹5 एंड 25, ₹5 एंड 25 पैसे। बताओ, इसमें कितने पैसे होंगे। तो देखो, ₹5 में आपके होंगे 500 पैसे और 25 पैसे तो हैं ही 25 पैसे। तो कितने पैसे हुए, 525 पैसे। फिर है 900 पैसे में कितने रुपीज़ होंगे आपके। तो देखो, 900 पैसे में ₹9 बनेंगे आपकी। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो आपको मैथ्स जिम ऐसे करना है। अब है आपके MCQs। तो देयर आर डैश पैसे इन ₹1। देखो, ₹1 में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। तो 100 को टिक करो। नेक्स्ट है आपका ₹26 एंड 75 पैसे इज़ द सेम एज। देखो, यहाँ पे आपको लॉन्ग फॉर्म में वर्ड्स में दे रखा है एक अमाउंट, जिसे आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। और देखो, शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ₹26, तो पहले रुपीज़ का सिंबल लगाओ, 26 लिखो। पैसे कितने हैं, 75 पैसे, पॉइंट के बाद 75। तो देखो, ये कहाँ पे आपका सी वाला, तो आप इसे टिक करोगे। फिर है आपका द सम ऑफ ₹20.50 एंड ₹60
16.50 इज़। देखो सम होता है जोड़, आपको इन दोनों अमाउंट्स को ऐड करना है, तो बताओ इनका जोड़ क्या होगा। तो स्टूडेंट्स इनका जोड़ होगा 37 रुपीज़। क्लियर है। तो आपको इन MCQs को भी ऐसे करना है। अब देखो आपको दी गई है फन एक्टिविटी। इस एक्टिविटी देखो स्टूडेंट्स क्या करना है आपको, देखो ऊपर आपके कुछ चीज़ें हैं, उन चीज़ों पे उनका प्राइस टैग लगा हुआ है, यानी उनकी कीमत क्या है। जैसे तो कैप का प्राइस है 50 रुपीज़ एंड 25 पैसे। ये मिल्क की बोतल का प्राइस है आपका, देखो इसका प्राइस है 24 रुपीज़ एंड 50 पैसे। फिर देखो नीचे ये सोप है, इसका प्राइस है आपका 15 रुपीज़ एंड 50 पैसे। फिर देखो ये ब्रेड है, इसका प्राइस है, ब्रेड का प्राइस है आपका 17 रुपीज़ एंड 50 पैसे। ऐसी सब चीज़ों के प्राइस टैग लगे हुए हैं, यानी उनकी कीमत क्या है वो लिखा हुआ है। अब हाउ मच डिड ईच पर्सन स्पेंड, देखो नीचे कुछ लोग हैं, उन्होंने इन सब चीज़ों की शॉपिंग करी है। किसी ने कुछ ख़रीदा है, किसी ने 2 आइटम, किसी ने 3, किसी ने 4। तो आपको ये बताना है इन लोगों को कितना पे करना होगा, यानी शॉपकीपर को कितने पैसे देने होंगे। जैसे देखो मिस कंचन ने क्या क्या ख़रीदा, 1 लोफ ऑफ ब्रेड, इसने 1 ब्रेड का पैकेट ख़रीदा। तो देखो यहाँ पे कॉलम बने हुए रुपीज़ एंड पैसे के। तो देखो ब्रेड की कीमत है 17 रुपीज़ एंड 50 पैसे। और इसने ख़रीदी एक बॉटल मिल्क की, तो देखो मिल्क की कॉस्ट 25 रुपीज़ एंड 50 पैसे। तो आप यहाँ 25 लिखो और पैसे वाले कॉलम में 50 लिखो। और इसने ख़रीदा एक सोप, तो देखो सोप साबुन की कीमत है 15 रुपीज़ एंड 50 पैसे, तो 15.50। अब आप टोटल बताना है तो इन तीनों को प्लस कर दो। तो प्लस करते हैं 0, 5 + 5 + 5 15, 1 कैरी। नेक्स्ट कॉलम पे 7 + 1 8, 8 + 4 12, 12 + 5 17, 7 आया, 1 कैरी। नेक्स्ट कॉलम पे 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 + 1 5। तो देखो आंसर हुआ 57.50। तो मिस कंचन ने कितने रुपीज़ का सामान खरीदा, टोटल 57 रुपीज़ एंड 50 पैसे का सामान उसने ख़रीदा। ऐसे ही आपको बाकी लोगों का निकालना है। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ऐसे ही आप ऊपर से इनका जो प्राइस है वो देखोगे, रुपीज़ और पैसे के कॉलम बनाओगे, रुपीज़ को रुपीज़ वाले कॉलम में, पैसे को पैसे वाले कॉलम में लिखोगे और लास्ट में टोटल में आप सबको प्लस कर दोगे। ओके स्टूडेंट्स। तो देखो आपका ये चैप्टर जो है चैप्टर 11 मनी यहीं पे कंप्लीट होता है। इसकी लास्ट एक्सरसाइज, MCQs, मैथ्स जिम, फन एक्टिविटी, ये सभी हमने आज किया। आप एक्सरसाइज 11.4 और जो भी मैंने आपको एक्टिविटी, MCQs, मैथ्स जिम कराया उसे अपनी बुक में करोगे और इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। थैंक यू।